The question is find the value of A, B, C and D from the equation which is A minus B, 2A plus C, 2A minus B, 3C plus D is equal to the matrix -1, 5, 0 and 30. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे ये ABCD सबकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान के चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 into 2। लेट मैं इसकी एंट्रीज को भी फिल कर देता हूँ। A11, A12, A21 एंड दिस इज A22। ठीक है, लेट ये मेरे पास एक मैट्रिक्स A है। एक अनदर मैट्रिक्स है B और लेट इसकी एंट्रीज मेरे पास हैं B11, दैट इज B11, B12, B21 एंड B22 के। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक ही होगा, लेकिन एक बार मैं शॉर्ट ऑफ रिवीजन आपको दे देता हूं, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, इनकेस अगर आप दो मैट्रिक्स के बिटवीन इक्वलिटी का सिंबल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं A इज इक्वल टू बी लिखूं, तो ये कब पॉसिबल है, कब आप दो मैट्रिक्स के बिटवीन इक्वलिटी का सिंबल डाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। आप देख सकते हैं कि पहली वाली मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 into 2 और इसका ऑर्डर भी आपके पास 2 into 2 ही है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास सबसे पहले सेम होना चाहिए और ये सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि A11 की वैल्यू, ये जो A11 है ये B11 के बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए, A21 B21 के बराबर होना चाहिए और A22 बराबर होना चाहिए B22 के। तो मींस अगर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं तो ही आप दो मैट्रिक्स के बिटवीन इक्वलिटी का सिंबल डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इस टाइप की दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और ये सारी रेस्ट्रिक्शन फॉलो हो रही हैं, तो फिर आप इन दोनों के बिटवीन इक्विटी का सिंबल डाल सकते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसकी एंट्रीज अगर मैं फिल करूं तो ये है A माइनस बी, दिस इज A माइनस बी, उसके बाद 2A माइनस बी, 2A माइनस बी। यहां पे अगर चेक करेंगे तो ये है 2A प्लस सी, दिस इज 2A प्लस सी। इसके बाद नीचे एक एंट्री है 3C प्लस डी, दिस इज 3C प्लस डी। और ये आपको इक्वल दे रखा है, दिस इज इक्वल टू -1 5, -1 5, 0 एंड 30। ठीक है, अब जैसा मैंने अब आपको समझाया कि देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है और स्टिल अगर इनके बिटवीन इक्वलिटी का सिंबल है, इसका मतलब ये है कि A माइनस बी ये आपका बराबर होगा -1 के, 2A माइनस बी ये आपके पास इक्वल होगा 0 के। देन आफ्टर 2A प्लस सी पे अगर बात करें तो ये हमारे पास होगा 5 के इक्वल और 3C प्लस डी की बात करें तो ये वैल्यू बराबर होगी 13 के। तो मुझे करना ये है कि बस अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ABCD सबकी वैल्यूज मुझे पता करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बात करनी चाहिए इस इक्वेशन पे। लेट आप इसे इक्वेशन नंबर 1 से ही रिप्रेजेंट कर दें। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि B की वैल्यू मुझे मिल जा रही है 2A, है ना। यहां से B की वैल्यू आपको 2A मिलेगी। इस B की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में यूज कर लें। लेट इसको आप इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दें तो ये बनेगा A माइनस 2A एंड दिस इज इक्वल टू -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से A की वैल्यू आपको मिलने जा रही है 1 की। A अगर आपका 1 है तो B आपको मिल जाता है 2। तो आप देख सकते हैं कि दो वैल्यूज तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं C और D की। तो C की वैल्यू निकालने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करें। आपके पास है 2A प्लस सी इज इक्वल टू 5 और A आपका 1 है, मींस C की वैल्यू यहां से निकल आती है 3। तो C आपको 3 मिल जाता है। अब एक लास्ट वैल्यू बची है D। तो D निकालने के लिए वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 विच इज 3C प्लस D इज इक्वल टू 13। आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू आपके पास 3 है तो ये बनेगा 9 प्लस D इज योर 13, या फिर D को आप लिख सकते हैं 4। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने चारों वैल्यूज निकाल ली हैं। अगर वो बात करता है A की तो A मेरे पास 1 है, B हमारे पास 2 है, C हमारे पास 3 है और D हमारे पास 4 है। एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।